हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बास्केट पावर लिफ्टिंग। सो आज हमारा जो नया टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के एंड में बताया था, हाउ टू इम्प्रूव योर स्क्वाट। हमें स्क्वाट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी स्क्वाट ठीक लगेगी। जो बिगिनर्स के अंदर सारे डाउट होते हैं वो आज मैं सारी उस बारे में बात करने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना सेटअप से। हमारी स्क्वाट में सेटअप कैसा होना चाहिए। अब आप जैसे कि आप किसी भी स्क्वाट रैक में जाओगे तो वहाँ पे आपकी हाइट होती है, रैक हाइट डिसाइड करनी होती है हमें, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रैक हाइट ज़्यादा नीचे रख लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऊपर रख लोगे तो आपको टोस पे आके उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें स्क्वाट मारने से पहले हमें स्क्वाट का सेटअप डिसाइड करना है। हमारी हाइट के हिसाब से हमें स्क्वाट रैक की हाइट कितनी करनी है, तो बहुत ज़रूरी है। जब आप हैवी लोड पे जाते हो, अगर स्क्वाट रैक की हाइट खराब होगी तो आप स्टार्टिंग अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका स्क्वाट का, वही आपका खराब हो जाएगा। सो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि हमें ग्रिप क्या रखनी है, ग्रिप पकड़नी कैसे है। सो क्या होता है कि जैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो तो क्लोज ग्रिप, मतलब हमारा जैसे ये रिंग है तो बहुत क्लोजली पकड़ लेते हैं। अब क्लोजली पकड़ने का फ़ायदा क्या है, जो हमारी बॉडी होती है, जो बॉडी है हमारी, जैसे मेरे शोल्डर थोड़े वाइड है, मेरे लिए यही क्लोज रहेगा, तो हमारी जो बॉडी है, स्टेपुला है, पूरा टाइट रहता है इसमें। और अगर आप वाइड ग्रिप पकड़ते हो, जिनके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो वाइड ग्रिप पकड़ रहे हैं। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपको कैसे कौन सी चीज़ सूट कर रही है। बिकॉज अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी आप अच्छी नहीं रख, आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, शोल्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, सो आपको वाइड ग्रिप रखनी पड़ेगी। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बहुत अच्छा है और आपको बॉडी को पूरा टाइट रख के स्क्वाट मारनी है। मतलब टाइट तो हम बाहर शोल्डर रखेंगे तब भी रखनी है, पर इससे क्या होता है, हमारा स्टेपुलर वगैरह पूरी बॉडी ऐसे फंस जाती है ऊपर की क्लोज ग्रिप में। ये सारा मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी और की नॉलेज के हिसाब से, जो मुझे समझ है, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सो अब आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। ये नहीं किसी को देख के कॉपी कर लिया कि क्लोज पकड़ रहा था हम क्लोज पकड़ेंगे, ये वाइड पकड़ रहा था वाइड पकड़ेंगे। ये डिपेंड करता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपनी ग्रिप डिसाइड करो। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें ग्रिप कैसी कैसी होती है हमारी। वो तो ग्रिप विड्थ थी कि कैसे रखनी है, अब ये ग्रिप कैसे पकड़ते हैं। अब सबसे बेसिक ग्रिप जो होती है, जो मोस्टली सारे पावर लिफ्टर्स पकड़ते हैं, वो ऐसे अपने थंब को ऐसे करके दबा के रखते हैं फिंगर्स पे, या ऐसे कर ली, मतलब थंब हमारा आगे की तरफ आता है। और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो थंब को पीछे रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कंफर्टेबल कैसे है। स्क्वाट में आप लीन स्ट्रेट अपना टोर्सो कैसे टाइट करके रख पा रहे हो, किस ग्रिप में आपको बेनिफिट हो रहा है। और अब एक होती है जो बिगिनर्स होते हैं, इनको जैसे नॉलेज नहीं होती, बहुत ही अजीब सी ग्रिप पकड़ लेंगे, उसे टैलन ग्रिप कहते हैं। उसमें क्या है कि थंब ऐसे रख के हम ऐसे करके फिंगर अंदर डाल लेते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी बड़ी पोजीशन अच्छी बन जाएगी, या मतलब ग्रिप नहीं छूटेगी, जो भी है, जो बिगिनर्स के लिए होता है। फिंगर्स टेढ़ी मेढ़ी जैसे डाल लेते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर सामने आपका रेफरी बैठा हुआ है तो वो, अगर आप किसी प्रॉपर फेडरेशन में खेल रहे हो, जैसे इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में खेल रहे हो, तो ये ग्रिप अलाउड नहीं है। सो मैं आपको ये बताऊंगा बार प्लेसमेंट कैसे रखी जाती है। दो तरह की बार प्लेसमेंट होती है, एक होती है हाई बार और एक होती है लो बार। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हाई बार कैसे रखी जाती है और हाई बार में हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। हाई बार में एक्चुअली क्या है, आपका जो बॉडी है मोर अपराइट पोजीशन में रहती है, और आपके जो नी जॉइंट होते हैं ना, वो नी मूवमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। हिप से ज़्यादा नी मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो ये आपको अभी करके दिखाता है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। हाई बार नी की तरफ थोड़ा फोकस कर, नी की तरफ आ रहा है। चल, अब जैसे कि आप देख रहे हो, इसका नी आगे की तरफ चला गया, ये हाई बार पोजीशन है हमारी। नी जॉइंट आगे की तरफ पहले ज़्यादा लीन हो रहा है। लो बार में ये चीज़ नहीं होती। अब ये आपको लो बार पोजीशन दिखाएगा। लो बार का मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, और पीछे से रोड स्टेबल राइट।
यहीं पे लग गया पीछे, लॉक लॉक। अब जैसे ही लो बार है, अब जब ये बैठेगा इसकी बॉडी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगी और इसके हिप जॉइंट नी जॉइंट साथ में चलेगी। नी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं जाएगा, जैसे नी मूवमेंट फॉरवर्ड उसमें हाई बार हो गई। ये देखिए, अब इसमें क्या है, जो आपकी नीचे की बॉटम पोजीशन है, अब इसमें बहुत कंट्रोल रख सकते हैं, पर हाई बार में आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। अब आप देखो कि आपको क्या सूट करता है, हाई बार सूट करती है, लो बार सूट करती है, दोनों अपनी जगह ठीक है, जिसको जैसे बेनिफिट हो। तो एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ब्रेसिंग कैसे करनी होती है। अक्सर लोगों के अंदर गलती स्टार्टिंग में बिगनर्स यही करते हैं कि रॉड के नीचे जाएंगे, बॉडी को टाइट नहीं रखते और कैसे भी पीछे आ जाएंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा लोड डिसबैलेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी गलती होती क्या है, तो वही करके दिखाऊँ। अगर हमारी ब्रेसिंग सही नहीं है, टॉर्सो टाइट नहीं है, तो ये गलती है। अभी आप देखना, अब जैसे बहुत ज़्यादा हिल रहा था, हमें ऐसे नहीं करना, अपनी बॉडी को पूरा टाइट रखना है। टाइट रखने के बाद आना है, एक बार अंदर जाके आगे देखो, बिल्कुल टाइट होके एक एक स्टेप लेके। हमारा इसका टॉर्सो पूरा टाइट है, अब ये पूरे प्रॉपर बैलेंस में आ रहा है, ये नहीं कि लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। ये इसकी हमारी क्या गलती होती है, इसमें हमारी गलती क्या है, ब्रेस पूरा नहीं करते हैं, हम बॉडी को सांस लेके अंदर टॉर्सो को टाइट करके नहीं आते पीछे। इसमें क्या, हम रॉड के अंदर गए, टेढ़े मेढ़े होके पीछे आ गए, ऐसे नहीं आना। लोगों की गलती क्या होती है, रॉड के अंदर घुसते हैं तो रॉड ऐसे पीछे आ रही होती है, ये नहीं करना। ये करोगे तो हैवी लोड में आप डिसबैलेंस होगे, खुद भी चोट खाओगे और जो साथ में आपके जो कैचर्स होंगे, साइड लोडर्स होंगे, वो भी चोट खाएंगे। सो ब्रेसिंग को पूरा ध्यान रखो, टॉर्सो को अपना टाइट रखो, प्रॉपर ब्रीदिंग रखो, ब्रीद इन ब्रीद आउट ढंग से करना सीखो, तभी अच्छी स्क्वाट लगेगी। अब ब्रेसिंग के साथ आपको अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना है। पोस्चर का ध्यान रखने का रीज़न क्या है, अपने पोस्चर को डोमिनेट रखना है आपने। ये नहीं कि आप इंटीरियर डोमिनेट का मतलब और पोस्चर डोमिनेट में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीज़ें हैं। पोस्चर डोमिनेंट क्या होता है कि आप इस चीज़ पे ध्यान देना है, आप अपने चेस्ट को अप रख रहे हैं, ये है पोस्टीरियर डोमिनेंट। अगर आप इसको ऐसे कर लोगे तो आपकी बैकग्राउंड हो जाएगी और इंजरी के साथ ज़्यादा चांसेस बन जाएगी, क्योंकि आप सारी बैक से स्क्वाट मारोगे, पोजीशन सारी खराब हो जाएगी। इसमें पोस्टीरियर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चेस्ट का हिप बार यूं करके पोस्टर रहेगा तो आपकी स्क्वाट अच्छी लगेगी। अगर आपने पोस्टर खराब करा, टेढ़ा मेढ़ा करा, तो आप इंजरी सबसे पहले ना स्क्वाट अच्छी लगेगी। तो पोस्टर का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आपको वर्कआउट बताता हूँ, वर्कआउट कैसा रखना। वर्कआउट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका वर्कआउट स्टेबल नहीं होगा तो आप वैसे ही स्क्वाट में आपको लोड बहुत हैवी लगने लग जाएगा और डिसबैलेंस होने के चांस उसमें भी रहते हैं, क्योंकि वर्कआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्कआउट देखिए ऐसे करके, आपको करके दिखा रहा है, ऐसे ही आपको वर्कआउट लेना है, छोटे छोटे स्टेप और ज़्यादा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। ये आप रैक से बाहर आए, एक बस यहीं पे सेट हो, मतलब हमें ये बस ये है कि एक दो स्टेप लिए और पीछे सेट हो गए। ये नहीं कि हम बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं और पैरों की जरूरत। और लोगों का अक्सर क्या होता है, वर्कआउट पीछे आने के बाद जैसे पीछे आया हुआ है, लोग इसको क्या करते हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर पैर सेट कर रहा है, कोई उठा रहा है पैर को, नहीं। जब आप पीछे आ गए आपको उसी में सेट करना है। उसके बाद खड़े होने के बाद पैर उठाना है, ये करना है, ऐसे करना, उसमें बहुत गंदी इंजरी हो सकती है, आप स्क्वाट नहीं पा पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ स्टांस, एक नैरो स्टांस में आ रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल बिल्कुल नैरो स्टांस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मीडियम स्टांस करें, थोड़ा सा होता है, ये हो गया मीडियम स्टांस। अब पूरे पैर खोलिए, थोड़ा सा खोलिए। अब ये है हमारा वाइड स्टांस। तो ये भी आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा स्टांस रखना चाहते हो, वाइड, नैरो या मीडियम। जो आपको कंफर्टेबल हो बैठने में वो स्टांस आपको रखना है। सो हम लास्ट चीज़, मेन चीज़ पे आ रहे हैं, जो है व्हाट इज़ डेप्थ। डेप्थ बेसिकली सबका क्वेश्चन रहता है, डेप्थ कितनी चाहिए।
तो डेप्थ को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो डेप्थ के लिए मैं वो क्लियरली बता रहा हूँ। हमारा ये जो क्रीज ऑफ द हिप जॉइंट होता है, ये एरिया यहाँ जो हमारा यहाँ पे थाई की एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, ये एरिया हमारा जो नी जॉइंट, अपर नी जॉइंट है, उसको क्रॉस करेगा तो हमारी डेप्थ पावर लिफ्टिंग के हिसाब से पूरी होगी। हमें यही चाहिए। और मार्जिन सो अपर ये क्रीज ऑफ द हिप जॉइंट हमारा नी, अपर नी जॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है तो हमारी डेप्थ पूरी होगी। मतलब बेसिकली 90 डिग्री का एंगल थोड़ा होता है नीचे। स्क्वाट का गाइड था कि हमें स्क्वाट कैसे करनी है। ये जो बिगनर्स हैं वो तो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको पता ही होता है ये कैसे क्या करना है। तो बेसिकली बिगनर्स के लिए मैंने बनाई है वीडियो, और अगली वीडियो आपकी बेंच के ऊपर आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और ऐसे अपना प्यार बनाए रखें। मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा।